बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर हज़रत खदीजा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह क्यों किया? दोस्तों, हम इसका पहला पार्ट बना चुके हैं जिसमें हमने हज़रत खदीजा के बारे में बताया है और किस तरह से हज़रत खदीजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने यहाँ बुलाती हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए, इंशाअल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब की बात सुनकर हज़रत खदीजा के मकान की ओर चल दिए। अभी तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा को देखा भी नहीं था और ना ही हज़रत खदीजा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हज़रत खदीजा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अक्सर अपनी सहेली से सुना तो था कि अबू तालिब का भतीजा बहुत नेक है और गरीबों की मदद करता है, परहेजगार है, मक्का में और सब लोगों की तरह नहीं है। लेकिन आज हज़रत खदीजा पहली बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने वाली हैं। हज़रत खदीजा ने दूसरी मर्तबा बेबा होने के बाद एक ख्वाब देखा था कि एक चांद आसमान से उतरकर खदीजा की गोद में आ रहा है और खदीजा के दोनों हाथों से उस चांद की रोशनी की किरणें निकल रही हैं। हज़रत खदीजा ये ख्वाब देखकर काफ़ी परेशान हुई तो उन्होंने मुल्क शाम में एक पादरी रहता था जो ख्वाबों की ताबीर के बारे में जानता था। उसके पास एक खत लिखकर भिजवाया कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, इसकी क्या ताबीर हो सकती है। जैसे ही उस पादरी के पास हज़रत खदीजा का खत पहुंचा तो उसने उस ख्वाब की ताबीर में खत लिखकर भेजा कि खदीजा, तेरे ख्वाब की ताबीर ये है कि आखिरी नबी पैदा हो चुका है और तेरा ख्वाब ये बताता है कि तू आखिरी नबी की बीवी बनेगी और तू उस पर सबसे पहले ईमान लाएगी। हज़रत खदीजा अक्सर सोचा करती थी कि यहाँ कौन नबी होगा, यहाँ तो लोग बुतों की पूजा करते हैं और अपनी माँ बहनों से जिना करते हैं, दूसरों का माल हड़प कर खा जाते हैं और उसको हुनर समझते हैं। यहाँ कौन नबी हो सकता है? लेकिन हज़रत खदीजा का ध्यान कभी भी जनाबे अबू तालिब के भतीजे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नहीं गया था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के घर पर पहुँचे तो उस वक्त हज़रत खदीजा कोई काम कर रही थी और उनकी पीठ दरवाजे की ओर थी और चेहरा दीवार की ओर। हज़रत खदीजा के घर का रुख इस तरह था कि कभी भी हज़रत खदीजा का चेहरा जिस दीवार की तरफ था उस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती थी। हज़रत खदीजा ने अचानक उस दीवार पर एक तेज रोशनी देखी तो आप चौंक गईं कि अचानक ये दीवार पर रोशनी कैसे आ गई। यहाँ तो आज तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँची। जब हज़रत खदीजा ने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे पर एक बारीक सा पर्दा पड़ा हुआ था और पर्दे के पीछे एक नौजवान खड़ा हुआ था। उसका चेहरा बहुत रोशन था और चमक रहा था। मैं बस उसको ही देखती रह गई और मैं सोचने लगी कि ये कोई इंसान है या आसमान से उतरा हुआ कोई फरिश्ता। मैंने आज तक तो इस नौजवान को मक्के में नहीं देखा है, फिर ये कौन है? इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा से कहा, मुझे खदीजा से मिलना है। हज़रत खदीजा कहती हैं, जब वो शख्स बोला तो उसकी लहजे में इतनी मिठास थी कि मैं सोचने लगी कि ये मक्के के बिगड़े हुए माहौल का तो नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि कोई अर्श से उतर कर आया है। हज़रत खदीजा कहती हैं, मैंने उस नौजवान से कहा, हाँ मेरा नाम ही खदीजा है, तुम कौन हो? उस नौजवान ने कहा कि मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हूँ। मुझे मेरे चचा अबू तालिब ने तेरे तिजारत के सामान को बेचने के लिए तेरे यहाँ भेजा है। हज़रत खदीजा ने कहा कि हाँ, मेरा सामान मुल्क शाम लेकर जाना है और वहाँ बेचना है। मैं तुम्हें दोगुना मुनाफा दूंगी, जितना और लोगों को देती हूँ उसका डबल।
क्योंकि लोग मेरा माल खा जाते हैं और उसमें से चोरी करते हैं। क्या तुम मेरे माल की देखभाल कर सकते हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा से मेरी बात हो गई है, आप जैसा कहें। हजरत खदीजा ने कहा, तो ठीक है, कल आप आना और काफिला रवाना कर दिया जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा के घर से वापस हो गए, लेकिन खदीजा की नज़रों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा घूमता रहा। आप बार बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को याद कर रही थीं कि माथा ऐसा है, भौहें ऐसी हैं, आँखें ऐसी हैं। हजरत खदीजा के घर में तौरात और इंजील भी थी और अक्सर वो इनको पढ़ा करती थीं। हजरत खदीजा ने तौरात खोला और वो बाब निकाला जिसमें आखिरी नबी की सिफतें हुलिया बयान किया गया था। हजरत खदीजा जब उसमें आँखों के बारे में पढ़ती हैं तो पर्दे के पीछे खड़े हुए उस नौजवान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें उनको याद आती हैं। जब बहुओं के बारे में पढ़ती हैं तो पर्दे के पीछे खड़े उस नौजवान की बहुएं उनकी नज़रों के सामने आ जाती हैं। हजरत खदीजा को काफ़ी हैरत होने लगी और वो बार बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचने लगी और बेसब्री से कल का इंतज़ार करने लगी। सुबह का सूरज निकला, काफिले को ले जाने की तैयारियां होने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले आए। अंदर हजरत खदीजा को जैसे ही पता चला कि मोहम्मद आ चुके हैं तो उन्होंने तुरंत तौरात को निकाला और पढ़ने लगी कि जैसा तौरात में लिखा है चेहरे के बारे में वैसा ही पर्दे के सामने है। जैसा आँखों के बारे में लिखा है वैसी ही आँखें पर्दे के सामने हैं। जैसी भौहों के बारे में लिखा है तौरात में वैसी ही भौहें पर्दे के सामने हैं। हैरान हो गईं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचने लगी। अब क्योंकि हजरत खदीजा के माल में मक्के के बड़े बड़े बदकारों के माल भी मिले हुए थे, इसलिए वो सब भी काफिले के साथ जा रहे थे, जिसमें अबू जहल, उतबा वगैरह भी काफिले के साथ जाने वाले थे। और हजरत खदीजा का पूरा माल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ है और उसी काफिले में हजरत अबू बकर जो अभी ईमान नहीं लाए थे वो भी जाने वाले हैं। जब काफिला पूरी तरह से जाने के लिए तैयार हो गया तो हजरत खदीजा ने अपने सबसे खास गुलाम मैसरा को बुलवाया और उससे कहा कि मैसरा देख, आज तक मैंने जब भी तुझे काफिले में भेजा है तो एक ही बात कही है कि माल का ध्यान रखना, माल का ध्यान रखना, कोई चुरा ना ले, नुकसान ना होने पाए। लेकिन आज मैसरा मैं तुझसे माल की देखरेख की बात नहीं करती। बहुत माल दिया है, बहुत दौलत है मेरे पास, लेकिन मैसरा याद रख, आज तुझे माल पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि आज तुझे मोहम्मद पर, अबू तालिब के भतीजे पर ध्यान देना है। उनकी एक एक बात को नोट करना है, कैसे चलते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे कारोबार करते हैं, किस तरीके का व्यवहार है उनका। हर एक छोटी से छोटी चीज को तुझे नोट करना है। मोहम्मद के अंदर कितने ऐब हैं, कितनी बुराइयां हैं और कितनी खामियां हैं, हर एक चीज को तुझे ध्यान से देखना है। हजरत खदीजा ने मैसरा से कहा, मैसरा, यहाँ से तो मैं मोहम्मद के लिए मजदूरों वाला ही ऊँट दूंगी जिस पर बाकी मजदूर लोग बैठकर जाया करते हैं, लेकिन आगे चलकर रास्ते में उन्हें किसी अच्छे मोटे ताजी ऊँट पर बिठा देना। और कहा, मैसरा, अगर तू मोहम्मद की सही सही रिपोर्ट लेकर मेरे पास आया तो मैं तुझे अपने मुनाफे का आधा हिस्सा देकर आज़ाद कर दूंगी। बस तू उनकी हर एक चीज को नोटिस करना। काफिला चल दिया। अबू जहल भी साथ है, उतबा भी साथ है, अबू बकर भी साथ हैं और बहुत से मक्के के ताजिर साथ साथ जा रहे हैं। अभी काफिला कुछ दूर पर पहुंचा ही था तो मैसरा अपने ऊँट से उतरा और आकाओं वाला बहुत अच्छा सा मोटा ताजी ऊँट हुजूर को दे दिया और कहा कि आप इस पर बैठ जाइए। अबू जहल से ये देखा ना गया और उसने मैसरा से कहा, मैसरा,
یہ محمد یتیم ہے اور ابھی کم عمر ہے، اس سے محنت کا کام لے۔ میسرہ نے ابو جہل سے کہا، ابو جہل میں تیرا غلام نہیں ہوں، میرا نام میسرہ ہے اور میں خدیجہ کا غلام ہوں، جیسا اس نے مجھے حکم دیا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ابھی آپ کو بہت کچھ بتانا ہے کہ میسرہ نے آگے چل کر کیا کیا دیکھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے کمنٹ کر کے بتائیے اس کا اگلا پارٹ بنایا جائے یا نہیں۔ فی الحال تو آپ اپنا دھیان رکھیے گا، ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے پارٹ میں، اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔